हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नर्सिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आपको नर्सिंग से संबंधित कुछ प्रश्नों को कराएंगे जो कि नीट परीक्षाओं, साथ ही नर्सिंग परीक्षाओं जैसे एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, साथ ही पोस्ट बेसिक नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, साथ ही हेल्थ ऑफिसर जैसी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज नर्सिंग से संबंधित कुछ प्रश्नों को। सबसे पहले देखिए, प्रश्न हमारा दे रखा है, व्हेन द मेचर ओवन लीव्स द ओवरी इट इज कास्ड बाई द। तो प्रश्न है हमारा, व्हेन द मेचर ओवम लीव्स द ओवरी इट इज कास्ड बाई द। चार ऑप्शन है, फिम्बरी, बी यूट्रस, तीसरा फैलोपियन ट्यूब और चौथा है इनफंडिबुलम। तो देखिए, जब मेचर जो ओवरी होती है वो मेचर ओवम को रिलीज करती है तो ये किसके द्वारा कैचअप किया जाता है? इट इज काट बाई द। क्या चीज़? ओवम को किसके द्वारा कैचअप किया जाता है? तो फिम्बरी के द्वारा कैचअप किया जाता है। ए फिम्बरी इज़ द राइट आंसर। और बी ऑप्शन यूट्रस, सी फैलोपियन ट्यूब और डी इनफंडिबुलम। तो ए फिम्बरी के द्वारा कैचअप किया जाता है। फिम्बरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मिल्क इन द लेट डाउन रिफ्लेक्स। क्या है प्रश्न? विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मिल्क इन द लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो कौन सा हार्मोन इनमें से रिस्पॉन्सिबल है मिल्क लेट डाउन अवस्था में बच्चे को शक कराने के लिए? तो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मिल्क इन द लेट डाउन रिफ्लेक्स? ए प्रोलैक्टिन, बी ऑस्ट्रोजन, सी डोपामाइन या डी ऑक्सीटोसिन। तो देखिए, ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क सिक्रीट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि प्रोलैक्टिन क्या है? मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है सही? ऑक्सीटोसिन, क्योंकि यहाँ पे जो है मिल्क सिक्रीशन से संबंधित प्रश्न है ये। तो क्योंकि पूछ रहा है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मिल्क इन द लेट डाउन रिफ्लेक्स, ऑक्सीटोसिन इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द फीटस बाई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाया जाता है फीटस में किसके द्वारा? अम्बिलिकल आर्टरी, बी अम्बिलिकल वेन, सी बोथ ऑफ दीज और या डी नन ऑफ दीज। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द फीटस बाई किसके द्वारा ले जाया जाता है? अम्बिलिकल वेन के द्वारा। किसके द्वारा? अम्बिलिकल वेन के द्वारा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द फीटस बाई अम्बिलिकल वेन। वी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अम्बिलिकल वेन में जो है वो फ्रेश एंड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है। अम्बिलिकल वेन, बी इज़ द राइट आंसर। अम्बिलिकल वेन में फ्रेश और जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है। बी ऑप्शन अम्बिलिकल वेन इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि फीटस को हमारे ब्लड की सप्लाई करता है, जो कि माँ के यूट्रस से जुड़ा रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ब्लड एंटर्स द हार्ट थ्रू विच चैम्बर फर्स्ट। तो ब्लड जो है वो एंटर करता है हार्ट में थ्रू विच चैम्बर फर्स्ट। इनमें से किस चैम्बर में सबसे पहले प्रवेश करता है? फिर से देख लेते हैं एक बार प्रश्न को। ब्लड एंटर्स द हार्ट थ्रू विच चैम्बर फर्स्ट। पहला लेफ्ट वेंट्रिकल, दूसरा राइट वेंट्रिकल, तीसरा लेफ्ट एट्रियम, चौथा राइट एट्रियम। तो देखिए, राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड प्रवेश करता है। किस में करता है? राइट एट्रियम में। और कौन सा ब्लड होता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। और राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम में प्रवेश करता है, एंटर करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट एट्रियम हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, विच कंप्लेन में इंडिकेट पुअरली कंट्रोल अस्थमा। प्रश्न कह रहा है विच कंप्लेन में इंडिकेट पुअरली कंट्रोल अस्थमा।
तो इनमें से कौन सी कंप्लेंट के द्वारा जो अस्थमा है वो पुअरली कंट्रोल होता है? तो पहले वेट गेन, बी है हेड पेन, तीसरा नाइट टाइम कफिंग, या डी है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो विच कंप्लेंट में इंडिकेट पुअरली कंट्रोल अस्थमा? तो पुअरली कंट्रोल अस्थमा किसके द्वारा होता है? नाइट टाइम कफिंग। अगर नाइट टाइम कफिंग खांसी जो है वो नाइट टाइम पे आ रही है तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारा अस्थमा जो है वो पुअरली कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट टाइम कफिंग इज़ द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, नाइट टाइम कफिंग। तो विच कंप्लेंट में इंडिकेट पुअरली कंट्रोल अस्थमा? नाइट टाइम कफिंग, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन ह्यूमन फेस? ह्यूमन फेस में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है 6 बोन, दूसरा ऑप्शन है 8 बोन, तीसरा ऑप्शन है 14 बोन्स और डी ऑप्शन है 22 बोन। तो हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन ह्यूमन फेस? तो देखिए 14 बोन्स जो हैं वो हमारे ह्यूमन फेस में पाई जाती है। ठीक है, ह्यूमन फेस में कितनी बोन पाई जाती हैं? तो 14 बोन्स जो है ह्यूमन फेस में पाई जाती है। और अगर हमसे ये पूछा जाता है कि ह्यूमन फेस और क्रेनियम में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो 22 बोन्स पाई जाती हैं। क्रेनियम प्लस ह्यूमन फेस दोनों को अगर जोड़ दें, ह्यूमन फेस और क्रेनियम, तो दोनों में 22 बोन पाई जाती हैं। और अगर ह्यूमन फेस में बताया जाए तो 14 बोन्स पाई जाती हैं, 14 बोन्स। और अगर केवल क्रेनियम में पूछा जाए कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो 8 बोन्स पाई जाती हैं, 8 बोन्स फ्रेंड। तभी हमारे ह्यूमन फेस और क्रेनियम में 14 बोन प्लस 8 बोन ऐड कर देते हैं, टोटल 22 बोन्स आ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स में से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सब तक ये नॉलेज पहुंच सके। और नर्सिंग से संबंधित जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी तैयारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।